विजन, एक ब्लूप्रिंट इनके पास है, एक रोड मैप के पास है कि हम इसको आगे कर सकें। तो मेरा है, हम लोग भी जो है समझते हैं अपने आप को कि यदि थोड़ी सी भी बुद्धि है तो वैसे लोगों को जो देश हित में काम करना चाहते हैं, राज्य हित में काम करना चाहते हैं, और जन स्वराज का तो नारा ही है जनता का सुंदर राज। तो जनता का सुंदर राज लाने के लिए जो आदमी कटिबद्ध है, जो प्रतिबद्ध है, वैसे लोगों को साथ देना हम समझते हैं कि हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और जब समय आएगा तो मांगने से कुछ नहीं मिलता है। हम लोग क्षेत्र में जो है कि वो भागीदारी दे पाएंगे? नहीं, पॉलिटिक्स को हम जो है ना इतने केवल विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा तक ही सीमित नहीं रखें। पॉलिटिक्स वो भी है, यदि हम किसी के लिए भी कोई काम करते हैं तो वो राजनीति से प्रेरित ही होता है। और हर व्यक्ति चाहे वो किसी न किसी विचारधारा से ही अपने आप को लैस किए हुए रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो यक्ष प्रश्न है, चैनल को भी सर एक सवाल था मेरा सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला और आज जो है एक साक्षात्कार के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं। सर एक सवाल था, आप जो है इतने अनुभवी व्यक्ति हैं और काफ़ी आप संघर्ष, आज से नहीं यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं कि आप संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। लोग अपने समाज के बीच में अपनी जो है एक अलग पहचान बनाई है। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी आप जन सुराज पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं, क्योंकि जन सुराज से भी बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टियां हैं और आप उसको नहीं मने ग्रहण करके आप जो है एक जन सुराज पार्टी, एक नई पार्टी है, उसमें आपने जो है अपना पहचान बनाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है सर, इसमें आपका जानने का क्या मकसद है? सबसे पहले आपके चैनल के मार्फत से मैं राम प्यारी प्रसाद नट, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय साहसी नट समाज एकता परिसंघ एवं जन सुराज का एक सिपाही, समस्त देशवासियों को होली की अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ ही साथ आज का पावन दिन जो रमज़ान है उसके लिए सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। देश की तरक्की हो, राज्य की तरक्की हो, देश में खुशहाली हो, इसकी कामना करता हूँ। और अब मैं आपके प्रश्न पर, जो मूल प्रश्न है, उस पर आता हूँ। मेरा महत्व जो है एज ए व्यक्ति, मैं अपने महत्व को नहीं दर्शाना चाहता हूँ। मैं अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ कि कोई भी एक ऐसा पे बैक टू, बाबा साहब ने जो कहा था, पे बैक टू सोसाइटी, इसके लिए मैं छात्र जीवन से ही पटना विश्वविद्यालय में जब मैं छात्र जीवन में संघर्षरत था, तब से ही मैं इस पर जो है अपनी एक सोच रखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और कार्य कर रहा हूँ। ऐसा है जैसा कि आपने बताया कि अभी बहुत सारी स्थापित पार्टियां हैं। मैं जब 2021 में एक मल्टीनेशनल कंपनी से एक वरीय प्रबंधक के रूप में जब अपना सेवानिवृत्ति दिया, निवृत्त हुए, तो हमें यह काम करने का पूरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम अपने समाज के लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को सरकार के संज्ञान में लाएं, और इसके लिए हमने हर तरह से मीटिंग के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताने का कोशिश भी किया। मैंने देखा विगत जब से प्रशांत किशोर जी, जिनकी एक अपनी पहचान रही है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, आज जो है ना पूरे विश्व में उनको लोग जानते हैं, और उनका जो कार्यकलाप है देश हित में, और ख़ास करके जो बिहार में जब से उन्होंने पदयात्रा अपनी शुरू की, तब से मैं उनको फॉलो कर रहा था। क्योंकि आज तक मैं जो है सेवानिवृत्ति के बाद किसी पार्टी का सदस्यता ग्रहण नहीं किया, तो हमें लगा कि जन सुराज का नीति जो है और जो नीयत है, जिस आधार पर वो काम कर रहा है, चाहे वो जो हमको खास कर करके आकर्षित किया, जो इनका मिशन है, जो इनका विज़न है, वो ये है कि जन सुराज जो है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, या जितने भी तरह के हमारे समाज के लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं,
उनके लिए भी इनकी एक सोच बनी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जब अगस्त के महीने में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट आया था, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, कोटा विद इन कोटा, उस पर भी हम लोगों ने देखा कि ये जो है इनका एक अपना स्पेसिफिक विशिष्ट जो है राय थी कि जो लोग छूटे हुए हैं, जो लोग वंचित समुदाय के हैं केवल कहने के लिए नहीं। और हम तो यही समझते हैं कि प्रशांत किशोर जी, बाबा साहब ने जो स्लोगन दिया, जो मूल मंत्र हम लोग को दिया कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष कर, तो शिक्षित बनने से ही हम अपनी समस्या का निराकरण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और प्रशांत किशोर जी के विजन में भी यही है कि आप शिक्षित, सबसे पहले शिक्षित बनिएगा तो आपके पास बुद्धि हो जाएगी, और बुद्धि जब होगी तो बैंक के मार्फत से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, और जो भी सुलभ माध्यम हो सकता है उसके माध्यम से जो है हम लोग जो है पूंजी का ये करेंगे। तो यदि बुद्धि और पूंजी हमारे साथ एक साथ मिल जाएगा तो श्रम का पलायन, आज जो हम हमारे नौजवान जो है 10-15 हज़ार रुपये के लिए जाते हैं बाहर, वो नहीं जाएंगे। इसलिए इन्होंने ये प्रॉमिस किया है समस्त बिहार वासियों को कि 1 लाख वैसे बच्चे जो 18 से 40 वर्ष के बीच के हैं उनको 10,000 20,000 के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपने जो है ना 2 घंटा 4 घंटा काम कर करके 2,000 से लेकर के 15-20 हज़ार तक यहाँ कमा सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसके लिए उन्होंने बिहार जो अपना आश्रम बनाया है, सत्याग्रह आश्रम, LCT घाट पर अवस्थित है, वहाँ पर 5 दिनों का ट्रेनिंग की व्यवस्था कराए हैं, जिसमें वहाँ रहने सहने खाने की भी व्यवस्था जो है आश्रम की तरफ से है, ट्रेनिंग की व्यवस्था आश्रम की तरफ है। इस तरह से जो है हर तबके के लिए, हर लोगों के लिए एक विजन, एक ब्लूप्रिंट इनके पास है, एक रोड मैप इनके पास है कि हम इसको आगे कर सकें। तो मेरा झुकाव इनके प्रति इसीलिए हुआ कि बाबा साहब को आत्मसात करने का जो इन्होंने जो सपना देखा है, तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इनके साथ चलें और इनको जो है ना कंधा से कंधा मिला करके यदि कुछ बिहार की तरक्की में, बिहार को अग्रणी राज्य बनाने में यदि हम इनके साथ कदम से कदम मिलाएं तो हमारे लिए ये एक सौभाग्य की बात होगी। और यही वजह रहा कि हमने ज्वाइन, जब प्रशांत किशोर जी से हमारी मुलाकात हुई, आश्रम में गए थे हम लोग, तो उन्होंने कहा कि आप आइए, आप लोगों का स्वागत है। और हम जो है, जो वंचित है समाज है, जो छूटा हुआ समाज है, जिसके पास विकास की किरण अभी तक नहीं पहुंची है, वैसे लोगों के लिए जो है हम निश्चित रूप से उनको आगे लाने के लिए हम अपना प्रयास करेंगे। और मेरा इसीलिए झुकाव हुआ। और संजोग इसके बाद रहा कि विगत कुछ दिनों के बाद ही अंबेडकर वाहिनी का निर्माण हुआ, और अंबेडकर वाहिनी का जब निर्माण किया गया तो उसमें जो है हमको जो है एक उत्तरदायित्व दिया गया कि आप जो है अपने हर जगह पर जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो उनके टोला में, मोहल्ला में, डोर टू डोर जा करके बाबा साहब के मिशन को बताइए और लोगों को जन सुराज से जोड़िए। और यही वजह रहा, जैसा कि आपने देखा होगा विगत कुछ दिनों से मैं जो है बिहार राज्य के कई एक जिलों के में अपना जो है ना प्रोग्राम कर करके लोगों के बीच जाने के लिए अब प्रेरित हूँ। और कई एक जगह से लोग का फ़ोन भी अभी आ रहा है। सर कुछ सवालें थी सर। जी जी जी। सवाल था, ये था कि जिस तरह से आपके समाज में जो आपका वर्ग है, नट समाज जो है, और नट समाज में कोई भी अभी तक जो है कि पॉलिटिकल क्षेत्र में जो है न किसी का कोई भागीदारी है, न कोई अभी तक, इतने पार्टियां हैं, सारे पार्टियां हैं, अभी तक न उसको कोई MP बनाया है, विधायक बनाया है, राजनीतिक में उनकी जो है माने पहुंच नहीं है। और उस कारण से जो है कि इस समाज जो है और ही दबे कुचले और नीचे स्तर का है। क्या लगता है कि आप जिस तरह से अभी आप पूरे बिहार की दौरा कर रहे हैं, आपका फोटो बहुत वायरल हो रहा है, काफ़ी जहाँ जहाँ आप जिस जगह जा रहे हैं, स्लम बस्तियों में अपने जो वंचित लोगों के बीच जा रहे हैं,
और आपका काफ़ी वायरल भी हो रहा है, देख रहे हैं। क्या लगता है कि आपके समाज के उत्थान के लिए क्या जन सुराज से कुछ अपेक्षा रखते हैं कि जो कि आपका उस माने आपके समाज को उत्थान के लिए आपको जगह देंगे पार्लियामेंट या विधानसभा में? देखिए, इस तरह की बात जो है, मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने इस बात को समझा, बताया लोगों को। पॉलिटिक्स इज द मास्टर की टू ओपन ऑल द क्लोज डोर्स। आपका प्रश्न यही है कि क्या राजनीति में भागीदारी मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी? इनका जन सुराज का है कि नहीं, सभी लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी, सभी लोगों की भागीदारी होगी। हैं, ऐसा नहीं है कि यही वजह है कि आज लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जन सुराज की सरकार बनेगी तो सभी तबके के, चाहे वो 5 लाख की आबादी वाले जैसे हमारे समाज की जो संख्या है, उसमें जो है हमारी संख्या जो दर्शाई गई है, आज तक न तो विधान परिषद में, न विधानसभा में, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, या आयोग में भी ज़्यादा कदा कहीं एक आध व्यक्ति को कोई जगह मिल गई हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो मिलना चाहिए था, ताकि जब तक हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो हमें तो पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जन सुराज के जो हमारे सूत्रधार हैं, हमारे जो प्रणेता हैं, उनकी नज़र जो है हमारे जैसे लोगों के ऊपर भी है, हमारे समाज के लोगों के ऊपर भी है। और हमें पूरा विश्वास है, मेरा आत्मा ये कबूल करता है कि आने वाले समय में हम लोगों को जो है ना ड्यू रेस्पेक्ट के साथ जो है ना हिस्सेदारी और भागीदारी मिलेगी। 2025 के विधानसभा चुनाव होने जा रहा है सर। क्या आशा रखते हैं कि जन सुराज जो है आपके समाज से भी प्रतिनिधित्व देंगे और आपके समाज को भी, जो जिस तरह से आपने अभी बोला कि जन सुराज का यही है कि जो भी दबे कुचले जो है वंचित लोग हैं उनको भी मैं जगह दूंगा, क्या उम्मीद करते हैं कि आपके समाज को भी 2025 में जो है पॉलिटिकल क्षेत्र में जो है कि वो भागीदारी दे पाएंगे? नहीं, पॉलिटिक्स को हम जो है ना इतने केवल विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा तक ही सीमित नहीं रखें। पॉलिटिक्स वो भी है, यदि हम किसी के लिए भी कोई काम करते हैं तो वो राजनीति से प्रेरित ही होता है। और हर व्यक्ति, चाहे वो किसी न किसी विचारधारा से ही अपने आप को लैस किए हुए रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो यक्ष प्रश्न है कि अभी जन सुराज को हमको आगे बढ़ाना है। जन सुराज के नीति निर्देश जो हमारा है, जो हमारा 5 कार्यक्रम हमारे साथ चल रहा है, उन कार्यक्रमों को जो है अभी जो है ना आप लोग भी सुने होंगे सोशल मीडिया के मार्फत से कि हमारे यहाँ जो स्थिति है कि 3% से ज़्यादा जो है ना बच्चे अभी तक जो है मैट्रिक पास नहीं कर पा रहे हैं, इंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी राज्य की शिक्षा की स्थिति है। तो हमको केवल जो बड़ी बात है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम केवल सरकार जो है ना जन सुराज सरकार बदलने के लिए ही कटिबद्ध नहीं है। जन सुराज क्या है कि व्यवस्था परिवर्तन करें। एक सांचा है, ईंटा पारने वाला सांचा देखते हैं, उसमें मिट्टी यदि रखेंगे तो वो चौकोर ही आएगा ना ईंटा का साइज। तो हमको उस व्यवस्था को, उस सांचा को बदलना है। और जब तक हम लोग इस सांचा को नहीं बदलेंगे तब तक व्यवस्था परिवर्तन की बात हमारे लिए जो है ना कारगर नहीं होगी। यही वजह है कि आने वाले समय में आप किसी को जो जब देने की स्थिति में होंगे तब तो हम लोग कहेंगे नहीं। आपके वर्ग में सर ऐसे है कि शिक्षा के अभाव है सर, और शिक्षा के अभाव के कारण अनेक पार्टियां जो है जाकर के आप लोग को प्रलोभन दे देती है, और जब चुनाव आता है तो प्रलोभन दे करके उनको जो है अपने थी में कर लेते हैं और वोटिंग करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद उसको माने कुछ नहीं उसके प्रति जो है सोचते हैं। क्या लगता है कि क्या उम्मीद है कि ये जन सुराज पार्टी जो है, भाई जी, आपको तो यूटिलाइज तो नहीं? भाई जी, मैं स्पष्ट करूं कि आप लोग भी प्रशांत जी को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि अब वक्त जो है 4 किलो अनाज पर, नली पर, गली पर, सड़क पर हैं और मंदिर मस्जिद पर जो है ना वोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को देखिए, आप अपने बच्चे का भविष्य देखिए, तभी आपका जो है ना राज्य का भविष्य, आपका देश का भविष्य बढ़ेगा। और चूंकि इनका जो है सोच काफ़ी बड़ा है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके आज सभी धर्मों के लोग आज जो है ना इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड
रिलीजन जो है ना, लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग भी जो है समझते हैं अपने आप को कि यदि थोड़ी सी भी बुद्धि है तो वैसे लोगों को जो देश हित में काम करना चाहते हैं, राज्य हित में काम करना चाहते हैं, और जन स्वराज का तो नारा ही है जनता का सुंदर राज। तो जनता का सुंदर राज लाने के लिए जो आदमी कटिबद्ध है, जो प्रतिबद्ध है, वैसे लोगों को साथ देना हम समझते हैं कि हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और जब समय आएगा तो मांगने से कुछ नहीं मिलता है। हम लोग शुरू से ही सोचते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अरे भाई, यदि हमारी पात्रता होगी, समझेंगी, पार्टी समझेगी कि नहीं ऐसे लोगों को आगे लाना है, फ्रंट लाइन पर लाना है, तो निश्चित रूप से हम लोग को भी तरजीह मिलेगी। और हम तो आशान्वित हैं कि हमारी भी आवाज़ जो है किसी न किसी माध्यम से आज सोशल मीडिया पर जैसे जा रहा है, आने वाले समय में संसद हो चाहे विधानसभा हो, हमारी भी आवाज़ गूंजेगी। मैं भूतपूर्व छात्र सभा अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय, संस्थापक अध्यक्ष बिहार हरिजन आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन यूनाइटेड बिहार, उसके बाद जो है ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का मैं क्रमशः सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रहा हूँ। वर्तमान में मैं एक संगठन, जातीय संगठन जो है जिसको हम लोग काम कर रहे हैं, DNT, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कास्ट, जिसके ऊपर जो है, जिसमें बिहार में 60 से ज़्यादा जातियाँ हैं, उसमें जो ही वंचित